लोकप्रिय विधायक विशाल नहरिया जी उपस्थित हैं और हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी भाई राकेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन और मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। आज 16 नवंबर 2020 है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है हमारा प्रेस, और आपके माध्यम से ही समाज में जो घटित होता है उन बातों को जन जन तक पहुंचाया जाता है। ऐसे पत्रकार मित्रों को इस प्रेस दिवस के मौके पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। आज यहाँ इस तपोवन में जो हमारा विधानसभा है, यहाँ पर अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है। आपकी जानकारी के लिए शीतकालीन सत्र 7 तारीख से शुरू हो रहा है और ये सत्र 11 तारीख तक चलने वाला है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 5 जो हमारे कार्य दिवस हैं, इसमें से एक गैर सरकारी कार्य दिवस है और 4 हमारे सरकारी कार्य दिवस हैं। इस शीतकालीन सत्र के समय बहुत सी महत्वपूर्ण चर्चाएं होने वाली हैं। यहाँ पर माननीय विधायकों के द्वारा विभिन्न विषयों को लेकर के प्रश्न किए जाने हैं। उसको लेकर के यहाँ पर आज एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधीश व जिला के तमाम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। वर्तमान समय में जो ये सत्र धर्मशाला में हो रहा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सामान्यतः जब कोरोना नहीं था तब सत्र होते थे। इसीलिए हमने मानसून का 10 कार्य दिवस के रूप में सत्र का आयोजन शिमला में किया था। तो उसी तर्ज पर ये सत्र अच्छा हो, बढ़िया हो, और धर्मशाला में पूरी सरकार 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक आएगी, यानी हम संक्रमण या कोरोना से भी सुरक्षित रहें। ऐसे अलग अलग विषयों के ऊपर यहाँ इस बैठक में चर्चा हुई है। यही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे यहाँ पर कोविड की या उनकी रैपिड टेस्ट की बात हो, चाहे यहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर जो लोग मिलने वाले आते हैं वो किस रूप में यहाँ पर आएंगे, उसको लेकर के चर्चा इस बैठक में हुई है। तो कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार ने, माननीय राज्यपाल जी ने उस पर मोहर लगाई। उसकी अधिसूचना आज की तारीख में होने वाली है, यानी 7 तारीख से पूरी सरकार कांगड़ा में और इस तपोवन में 5 दिनों के लिए रहने वाली है। मैं यही कहना चाहता हूँ। किस तरह की व्यवस्था रहेगी? कोरोना का काल है तो किस तरह की? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारी जर्नल अपील रहती है कि हम कोरोना से अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मास्क लगा करके रखें। दूसरा हमारा ये कहना है कि हम बड़ा कोई जन समूह ना बना लें, हम कुछ दूरी पर रहें, 2 गज की दूरी की बात आती है। और तीसरा हमारा कहना ये है कि हम हाथों को बार बार धोएं, क्योंकि इस बीमारी का कोई ना इलाज है, ना इसकी कोई दवाई है, ना इसका कोई वैक्सीन है। जो अपील बार बार हम लोगों को कर रहे हैं। और दूसरा हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस परिसर में या जहाँ पर विधानसभा का सत्र लगता है, वहाँ पर उपस्थिति उन लोगों की कम रहे
जो लोग इस विधानसभा सत्र को चलाने के लिए सरकार का सहयोग करते हैं, यानी उपस्थिति तो रहेगी। यानी शिमला में लगभग 2000 लोग, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो विधानसभा के कर्मी हो, चाहे वो सचिवालय के कर्मी हो, हमने उस संख्या को 2000 से कर्टल करके 400 तक पहुंचाया था। तो यहाँ पर भी कोशिश रहेगी कि इस सत्र के संचालन के लिए जो सरकारी तंत्र रहता है उसको हम कम करें, यानी इस विधानसभा में फुट स्टेप्स जो हैं कम से कम यहाँ पर अंदर आएँ ताकि संक्रमण से हम बचे रहें। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है और यहाँ पर आइसोलेशन रूम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाया जाएगा। यहाँ पर टेस्ट इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर होगी, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर होगी। इस विधानसभा को हम सुबह और शाम पूरा सैनिटाइज किया करेंगे। सफाई का जो नगर निगम की ओर से पूरा ध्यान रखा जाएगा। यानी इन तमाम बातों के ऊपर आज चर्चा इस बैठक में हुई है। सर, जैसे पहले दर्शकों को आने की अनुमति रहती है, तो क्या इस दौरान रहेगी? इस पर विचार किया जा रहा है, अभी एक अपील तो हम करेंगे कि कम से कम उपस्थिति रहे, अभी विचार किया जा रहा है। कितने सवाल और उसमें रहेंगे कुछ? अभी 30 तारीख को हम इसकी 30 तारीख को हमने इस की रिव्यू मीटिंग भी रखी हुई है कि जो टारगेट्स हमने अलग अलग विभागों को दिए हैं उसकी रिव्यू करेंगे और 30 तारीख को हम आपसे शेयर करेंगे कि किन किन विषयों के ऊपर प्रस्ताव आए हैं, प्रश्न कितने आए हैं, वो 30 तारीख को हम बताएंगे। 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख को आपको निमंत्रण है कि यहाँ पर हमारी तरफ से लंच भी होगा 12 बजे और आपसे गुफ्तगू भी होगी। नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे ही बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। आपका तो बड़ा सहयोग रहा है ना हमेशा ही। हरदयाल जी हमारे पूरा देखते हैं इस तंत्र को विधानसभा में।